आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। आज मैं आया हूँ दिल्ली के जो है मंगोलपुरी इलाके में। यहाँ पर जो है बनते धम्म वीडियो जो है एक बहुत बड़ा जो है बुद्ध विहार है, और हमारे बीच में इस विहार के जो है बहुत ही जो है समर्पित जो है धम्म के प्रति समर्पित जो है भिक्खु हैं बनते जो है प्रियदर्शी जी। हम उनसे आज योग दिवस के बारे में बात करना चाहेंगे कि योग दिवस का जो है हमारी जो बौद्ध सभ्यता और संस्कृति में क्या महत्व है, कैसे इसका जो है रूप ये बदल कर आया है। क्योंकि बुद्ध की तो जो है विपश्यना ध्यान साधना की पद्धति थी, तो योग क्या है और इसमें क्या पद्धति है, इसी के बारे में हम बंते जी से चर्चा करना चाहेंगे। बंते जी, ये जो ध्यान साधना है वो तो बुद्ध का मार्ग था और पूरा विश्व इस मार्ग को जानता है, तो ये योग क्या है और योग का रूप क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं बंते जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बड़ा ही खुशी का दिन है आज, जिस प्रकार से योग दिवस के रूप में हम लोग आज 21 जून को मनाते हैं। देखिए, जो योग है वो क्या है। बुद्ध के समय 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हुआ करते थे जी। जिनको ऐसा लगता था कि वो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, धर्म को जानते हैं, धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। और उनमें से भी कुछ 6 ऐसे दार्शनिक हुए जो कि उस समय के बुद्ध के समय पे जिनको लगता था कि वो अरहंत हो चुके हैं, निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है। जैसे अजीत केसकंबली, मक्खली गोसाल, है ना, निगंठनाथ पुत्र, मक्खली गोसाल, कच्चायन, ऐसे करके ये 6 लोग थे और बहुत ही प्रसिद्ध हुए उस समय। उनके शिष्य लोग भी काफ़ी थे। लेकिन जब सम्यक संबुद्ध हुए तो सम्यक संबुद्ध ने धम्मचक्रोत्थान दिवस जो हम मनाते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को, उस दिन बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया। जो धर्म का उपदेश दिया उसमें 2 बातें आई। एक था नाम और एक रूप। बुद्ध बताते हैं, बुद्ध कहते हैं कि द्वे नाम किंग, 2 चीज क्या है, तो वो कहते हैं कि नामं च रूपं च, नाम और रूप 2 चीजें हैं। तो नाम रूप क्या है? नाम है हमारा चित्त, हमारा जो मन है वो नाम है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। इन 4 चीज़ों से हमारा नाम बनता है, हमारा चित्त बनता है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु, इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये जो हमारा शरीर है ये पूर्णतः मन से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा मन है वो पूर्णतः हमारे शरीर से जुड़ा है। मन को हम शरीर से अलग नहीं कर सकते और शरीर को हम मन से अलग नहीं कर सकते। परंतु अगर आप देखें कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है, मन ज़्यादा श्रेष्ठ है या शरीर ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो कोई भी व्यक्ति जिसका संपूर्ण शरीर अगर उसका कमज़ोर हो जाए, उसको पैरालाइज हो जाए, बॉडी उसका काम ना करे, लेकिन उसका जो माइंड है, उसका जो ब्रेन है, अगर वो एक्टिव है तो वो बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर सकता है। स्वयं का जीवन, भले ही शरीर से वो ना खुश है, परंतु अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसका 5.5, 6, 6.5 फीट उसका लंबाई चौड़ाई है, बहुत शरीर उसका हस्त पुष्ट है, लेकिन उसका जो मन है, मन उसका बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही कुरूप है, बड़ा ही ऐसे द्वेष भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। अपने शरीर के अहंकार से वो दूसरे को कोई भी सम्मान नहीं करता, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो कई बार मन का, अपने ज्ञान का, विवेक का ना होना शरीर को भी बड़ा मुश्किल में डाल देता है। तो बुद्ध ने जो महत्व दिया, बुद्ध ने कहा कि 2 अतियों का चरण पंथों का सेवन नहीं करना, ना ही काया को अधिक सुख देना है, ना ही काया को अधिक दुख देना है। तो काया को बुद्ध ने बहुत महत्व नहीं दिया है। बुद्ध ने जो महत्व दिया वो मन को महत्व दिया। मन को चित्त को, चित्त को सुधारने के लिए बुद्ध कहते हैं कि सम्यक समाधि का अभ्यास करना चाहिए। तो सम्यक समाधि के लिए बुद्ध पुनः समाधि को, मन को भी ठीक करने के लिए पुनः बुद्ध शरीर से जोड़ते हैं, जिसमें सांसों को देखने से या फिर हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, विलीन हो रही हैं, उनको देखने से, शरीर को देखने से ही जब संवेदनाओं को हम यथार्थता देखते हैं, उसके प्रति कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, तो हम अपने मन को
एकदम स्थिर बनाते हैं, शरीर को स्थिर बनाते हैं, मन को स्थिर बनाते हैं। जब ये दोनों स्थिर बनती है तब कोई व्यक्ति इन दोनों के बराबर जुड़ने को योग की अवस्था कहते हैं। तो जब दोनों का एक समान अनुपात होगा तब वो योग बनता है। लेकिन अभी क्या है, बुद्ध ने जिस प्रकार से चित्त को, मन को संतुष्ट करने के लिए, संतुलित रखने के लिए, स्थिर करने के लिए जो भी ज्ञान दिया, अभी उसका क्या है, अभी उसका जो स्तर है उसको नीचे गिराया गया है। भारत जैसे महान देश से बुद्ध की जो विद्या थी उसको समाप्त किया, और जो योग की जो व्यवस्था बुद्ध ने की, जो योग का उपदेश दिया, जो योग के बारे में बुद्ध ने सभी समस्त मनुष्य लोगों को बताया, अब वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के शरीर तक सीमित कर दिया गया, जो कि पूर्णतः सही नहीं। ठीक है, शरीर का बहुत विशेष महत्व भी है, लेकिन अगर उस शरीर में से अगर हम अपने चित्त को, मन को हटा दें तो वास्तविकता में इसका कोई महत्व नहीं। तो आज योग दिवस पर आपके चैनल के माध्यम से, भिक्खु धम्मवीर बुद्ध विहार के माध्यम से, हम यही हमारा सभी को संदेश है कि अपने शरीर को बहुत महत्व दो, शरीर को बहुत श्रेष्ठ बनाओ, बहुत ही मजबूत बनाओ, सशक्त बनाओ, जिससे कि आप इस शरीर से बहुत सारे कार्यों को कर सको। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन को श्रेष्ठ बनाओ। फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवारं उजुं करोति मेधाव्युस्कारो च तेजसा। बुद्ध कहते हैं जैसे बाढ़ बनाने वाला जब तीर को बनाता है तो एकदम उसको सीधा करता है कि जब वो निशाने पर लगे तो एकदम ठीक प्रकार से लगे, और जो चित्त होता है, चित्त को भी एकदम ठीक प्रकार से किया जाए, क्योंकि चित्त का स्वभाव होता है फंदनं चपलं, वो हमेशा ऐसे चंचल रहता है। जैसे एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर जाता है, वैसे ही जो हमारा मन होता है वो भी बड़ा ही चंचल होता है, एक ख्याल दूसरा ख्याल। और अधिकतर अगर हम सही मार्ग को नहीं चुनते, सही लोगों में नहीं बैठते, सही जगहों पर नहीं जाते, तो जो हमारा जो चित्त है वो दूषित हो जाता है। तो दूषित चित्त से बचने के लिए, चित्त को परिशुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि बुद्ध के मार्ग को स्वीकार करें, बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार करें, बुद्ध ने जो हमको धम्म दिया है उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करें, और अपने शरीर के साथ साथ मन को भी प्रबल बनाए, मन को मजबूत बनाए, मन को शुद्ध बनाए। मन का शुद्ध होना और शरीर का शुद्ध होना दोनों ही सुखदायक है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि चक्षुना समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो। की शरीर है, चाहे वाणी है, चाहे मन है, इन तीनों का ही परिशुद्धता मनुष्य के लिए या सभी प्राणियों के लिए बड़ी ही सुखदायक है। तो आज योग दिवस के इस दिन पर भिक्खु धम्मवीर बुद्ध विहार की तरफ से सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी का जीवन बड़ा ही सुख में रहे, बड़ा ही सफल रहे, बहुत ही शांति प्रिय रहे, और सभी को निर्वाण का साक्षात्कार हो, सभी प्रेम से, करुणा से, मैत्री से रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत साधु साधु साधु। तो बंते जी ने बताया है कि जो भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, और जो मन है व्यक्ति का वो भी जो है बहुत प्रधान है। तो मन को और शरीर को दोनों को जो है संयमित करने के लिए बुद्ध मार्ग का ही जो है अनुसरण सबको करना चाहिए। और योग दिवस तो उसका, योग एक पार्ट है, और जो विपස්සना और ध्यान साधना है उसका एक पार्ट है। तो संपूर्ण जो है जीवन निर्माण व्यक्ति का तभी हो सकता है जब बुद्ध की ध्यान साधना को हम अपनाएंगे। तो आज योग दिवस पर आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। आप देख रहे थे धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल।